नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रिय दर्शकों, आज की विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि आज का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आज के दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दो पर्व एक साथ में हम मनाने जा रहे हैं। उसमें एक पर्व है रक्षाबंधन और दूसरा है संस्कृत दिवस। तो इन रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम ये दोनों पर्व मनाते हैं, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं इसका तो आप सभी को जानकारी है ही, लेकिन मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ संस्कृत दिवस। तो संपूर्ण विश्व में संस्कृत दिवस को आज ही के दिन, रक्षाबंधन के दिन या इसी दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, आपको पता है कि हमारा जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत का साहित्य है, उसकी हमारे जीवन में विशेष महत्व एवं उपयोगिता है। क्योंकि हम देखते हैं, हमें पता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं वो अधिकांश शास्त्र, सारे के सारे लगभग पुराणिक शास्त्र है, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। इसलिए हमें संस्कृत के प्रति रुचि और उसका प्रचार करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो संस्कृत भाषा को वर्तमान युग में इसका प्रचलन कम हो रहा है, तो इसका प्रचलन बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके इसके संस्कृत का प्रचार करें, ताकि जो हमारी पुरातन भाषा है, पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसका संरक्षण हो सके। तो विद्यार्थियों, आपको मैं संस्कृत के महत्व के बारे में कुछ जानकारी देने चाह रहा हूं। तो संस्कृत भाषा देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी। देववाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा है वह इस संपूर्ण विश्व में, सभी जो भाषा है सब संपूर्ण विश्व की और संपूर्ण भारत की, उन सभी भाषाओं की जननी है। जननी का अर्थ होता है माता, और सभी भाषा है इस विश्व में, और भारत की जितनी भी भाषा है, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, तो सब भाषाओं की जननी है वह कौन सी भाषा है? संस्कृत। क्योंकि संस्कृत पुरातन भाषा है, प्राचीन भाषा है। हमने जो शब्द सीखे, अक्षर सीखे, वह संस्कृत से ही सीखे। आपको पता होगा कि हमने जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं अ से लगाकर ज्ञ तक, वो वर्णमाला भी संस्कृत से ही ऋषि मुनियों ने उत्पन्न बनाई है, और वह संस्कृत में पहले उसका व्यवहार में आई और धीरे धीरे फिर अन्य भाषाओं में उच्चारण करके उसको प्रयोग में लिया गया। लेकिन सबसे पहले जो इसको प्रयोग में लाया गया वह इस भाषा शब्द बनी कैसे, वर्णमाला बनी कैसे, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। तो वर्णमाला बनी अ आ हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, वह वर्णमाला पाणिनि के व्याकरण के अनुसार भगवान शिव ने डमरू बजाया और उनके डमरू से वो कंपन निकला और आवाज निकली, उसके अनुसार ही क्या बने? अक्षर बने। तो उसमें हम पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण के अंदर, पाणिनि व्याकरण के अंदर, तो शिव ने डमरू बजाया और डमरू से उसके डमरू के कंपन के जो बजा उसकी आवाज निकली, और उसी आवाज से वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। तो वर्णमाला में जो स्वर निकले, व्यंजन निकले, तो उनको एक क्रमिक रूप से जमाया गया। तो वो क्रम किस प्रकार था? आ ई उ न रे ले क ए ओ ड, इस प्रकार से वो पूरा क्रम है। 14 सूत्र निकले थे उसमें, तो उन 14 सूत्र के अनुसार पूरी वर्णमाला को बनाया गया, और उसी वर्णमाला को, जो संस्कृत में वर्णमाला बनी, उसी वर्णमाला को हिंदी रूपांतरण और अन्य भाषाओं में रूपांतरण किया गया। तो इस प्रकार हमें जाना कि संस्कृत का महत्व है, वो प्राचीन है। जो हम बोल रहे हैं भाषा और वर्ण लिख रहे हैं, उसको जो उत्पन्न करने वाली भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। इसलिए हमें इस संस्कृत दिवस के महत्व को विशेष जानना जरूरी है। और विद्यार्थियों, और मैं बताऊं आपको संस्कृत विषय के बारे में, तो आप देखेंगे कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, पुराने जितने भी ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, तो वह सब संस्कृत भाषा में है। आप देखेंगे रामायण, महाभारत जैसे वेद, पुराण
और उपनिषद, ऐसे महान जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। इसलिए हम संस्कृत भाषा प्राचीन है, जब पुरातन काल से चली आ रही है और वर्तमान में इसका प्रचलन कम हो गया है। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि आपको संस्कृत में कितने शब्द आते हैं, तो आप बताओगे कि 1, 2 या 5, 7 लाइनें बोल सकते हो, उसके अलावा संस्कृत नहीं बोल सकते। तो हमें ऐसे संकल्प लेने चाहिए कि हम प्रतिदिन जितने भी हमें शब्द आते हैं उनको हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करें, और और भी नए वाक्य और शब्दों को सीखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हम सीखेंगे तो संस्कृत के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा और हम संस्कृत को आगे, संस्कृत की जो वर्तमान युग में प्रचलन कम हो रहा है इसको वापस बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, संस्कृत का हमारे जीवन में महत्व मैंने कुछ लाइनों में आपको बताया। और रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन के बारे में आप सभी जानते हो, भाई और बहन का पवित्र बंधन, पवित्र रक्षाबंधन के माध्यम से वो बहन है वो अपने भाई को, भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो पुरातन घटनाओं के आधार पर रक्षाबंधन है वो अलग अलग पौराणिक घटनाएं जोड़ दी जाती है कि जैसे कृष्ण और द्रौपदी की बात करें तो कृष्ण ने उनको राखी बांधकर उस प्रकार का प्रेम और स्नेह का बढ़ाया था। तो इसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ें तो रानी कर्मावती है, चित्तौड़ की महारानी थी, तो वह गुजरात के सुल्तान के आक्रमण के समय मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनको सहायता के लिए बुलाया था। तो इस प्रकार अलग अलग पौराणिक घटनाएं हैं जो रक्षाबंधन से जोड़ती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन है वह भाई बहन का पवित्र मेल, पवित्र बंधन, रक्षा बांधकर बहन भाई के जीवन की खुशियों और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है। तो विद्यार्थियों, हमने इस 5 मिनट की छोटी सी कक्षा में संस्कृत दिवस के महत्व और रक्षाबंधन के महत्व को जाना। तो हमें मुख्य रूप से इस संस्कृत दिवस को हम मनाने के लिए आपके सामने आए हैं और संस्कृत दिवस के जो प्रचार आज के युग में कम हो रहा है इसको वापस हमें बढ़ाना है। इसलिए आप अगर संस्कृत के विद्यार्थी हो तो संस्कृत को सीखें, और आपको सीखने में कोई कठिनाइयां हो रही हो तो सुरेश खराड़ी ई कक्षा चैनल के माध्यम से जुड़े, ताकि मैंने इस चैनल के माध्यम से सरल भाषा में संस्कृत को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे राजस्थान और पूरे सीबीएसई और आरबीएसई का जो सिलेबस चलता है हमारे राजस्थान और ऑल इंडिया में, तो उसमें हम जो संस्कृत भाषा, संस्कृत विषय के रूप में जो चल रही है उसका संपूर्ण कोर्स मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा करवाने जा रहा हूँ। तो वो चल रहा है हमारा सिलेबस। तो आप हमसे जुड़े और अपनी संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ाएं और अपने संस्कृत विषय में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमसे जुड़े और संस्कृत भाषा में, संस्कृत विषय में पूर्ण अंक प्राप्त करें। और एक बार पुनः आप सभी को संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह दिन आपके लिए विशेष हो और आपके अन्य मित्र को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन के महत्व को और समझ सकें। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूं, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को शेयर कीजिए ताकि वह भी संस्कृत दिवस के महत्व को जान सकें। और आप संस्कृत के विद्यार्थी हो या स्कूल शिक्षा के विद्यार्थी हो तो कक्षा 6 से 10 तक का पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो हमसे जुड़िए और अपना संस्कृत के का जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उसे बढ़ाइए। और जो हमारे अन्य दर्शक हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके प्रति हमसे जोड़िए ताकि हम उनको संस्कृत के प्रति, संस्कृत का ज्ञान उन्हें देंगे। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है
कि हर सूक्ति और हर श्लोक कुछ न कुछ ज्ञान की लेके आता है, और हम उसे पढ़ते हैं तो हर सूक्ति और हर श्लोक हमें कुछ न कुछ ज्ञान देता है। उस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल, समृद्ध और सुखमय बनेगा। तो आप सभी अभिभावकों से और अन्य प्रिय दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस चैनल से जोड़ें और वह हमसे ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवादः। पुनः मिलामः।